बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एस टी ए 301 की असाइनमेंट नंबर 1 का सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में। और इसके असाइनमेंट के स्टूडेंट टोटल मार्क्स 20 हैं। इंशाल्लाह जो सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करूँगा आपके 20 मार्क्स ही टोटल आएंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, इसकी स्टूडेंट डेडलाइन सर ने 4 मई 2026 दी है। और पहले ऐसे होता था कि इसमें ग्रेस डे हमें मिलता था एक, लेकिन इस पर सर ने ग्रेस डे को ख़त्म कर दिया है। यानी ये जब टाइम आ जाए तो इसका मतलब है ग्रेस डे नहीं होगा। ग्रेस डे से मुराद एक्सटेंडेड डे होता था कि आप उसको असाइनमेंट को बाद में भी सबमिट करवा देते थे। अच्छा स्टूडेंट, सर ने जो कहा है कि आपने सोल्यूशन कहाँ बनाना है, एम एस वर्ड की डॉक्यूमेंट फाइल में बनाना है। अब ये जो सॉफ्टवेयर मैं यूज़ कर रहा हूँ ये एम एस वर्ड ही है और मैं आपको सारा बनाना का तरीका भी सिखाऊंगा, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, सर ने कहा है कि जो स्टैटिस्टिकल नोटेशंस हैं, सिंबल्स हैं, ये अगर आपने वेल रिटन नहीं लिखे तो आपके 0 मार्क्स आएंगे। बेहतर तो ये है कि मैटा सॉफ्टवेयर में लिखें, वरना मैं आपको एक तरीका बताऊंगा इक्वेशंस में लिखने का, तो इंशाल्लाह उससे भी आपकी काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाएगी, ठीक है जी। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आपने पेड में असाइनमेंट बनवानी है ये वाली, तो आप ड्यू डेट से पहले पहले कोशिश करें कि मुझे व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन में शो हो रहा है नीचे की तरफ, तो उस पर आप मुझसे रब्ता कर लें। इंशाल्लाह बहुत ही मुनासिब कीमत में आपको मैं ये असाइनमेंट बना कर दे दूँगा। लास्ट टाइम भी ST301 की जो हमारी वीडियो थी लास्ट सेमेस्टर में, सबसे ज़्यादा व्यूज़ हमारे वीडियो पर आए थे, ठीक है जी। अच्छा स्टूडेंट, सर ने कहा कि आपने जस्ट हैंडआउट्स पर फोकस नहीं करना, अपने आप वेबसाइट्स वगैरह से भी मदद ले सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा स्टूडेंट्स, इसे हमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारे पास 10 मार्क्स का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर 3 चीज़ें हमने मालूम करनी है। और सेकंड क्वेश्चन हमारे पास 3 मार्क्स का है, शॉर्ट सा है, इसका कोई इतना इशू नहीं है। और थर्ड वाला है जो है वो 7 मार्क्स का है। तो स्टूडेंट्स करते हैं वीडियो को शुरू। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और कोई भी असाइनमेंट आपको चाहिए हो पेड में, तो आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत ही मुनासिब कीमत में आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। अच्छा स्टूडेंट, ये मैंने सॉल्यूशन फाइल तैयार की है, ये कैसे बनानी है, आप जस्ट यहाँ असाइनमेंट नंबर 1 लिख के इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा। तो ये लीजिए, ठीक है। तो आपने ऐसे करना है कि क्वेश्चन नंबर 1 ऊपर लिख के जस्ट यहाँ से कॉपी पेस्ट करेंगे। आप ये क्वेश्चन की फाइल से आप यहाँ से कॉपी कर लें इसको, और यहाँ आके अपने सॉल्यूशन की फाइल में इसको पेस्ट कर दें। पहला स्टूडेंट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है कि हमें एक डाटा दिया गया मज़दूरों का, ठीक है। 40 वर्कर्स हैं जिनकी डेली इनकम बताई गई है। किसी की 120 है, किसी की 150 है, किसी की कुछ है। तो सबसे पहले हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है, ठीक है। और जो सर ने कहा कि पहले हमने जो चीज़ मालूम करनी है वो क्या है, कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। हमने इनको ग्रुप के अंदर इनकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को मालूम करनी है। और जो क्लास की विड्थ सर ने हमें दी है वो 200 दी है, ठीक है। तो स्टूडेंट क्लास की विड्थ हमारे पास यहाँ हम लिख लेंगे 200। और नॉन ओवरलैपिंग क्लास पहले से हम बना लेंगे, ठीक है। नॉन ओवरलैपिंग क्लास जो हमने बनाई है वो 100 से लेकर 299 तक बनाई है पहली। तो एक इसकी फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास वो 12 है। तो यहाँ 12 ऐसे मज़दूर हैं जिनकी जो डेली की इनकम है वो 100 से लेकर 299 के दरमियान में है। देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ये हो गए हमारे पास। और स्टूडेंट 7, 8, 9, 10, 11, 12 देखें। और फिर नेक्स्ट हमारे पास 300 स्टार्ट हो रहा है। तो ये 12 फ्रीक्वेंसी, ऐसे आपने ये फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल्स की मालूम करनी है। नेक्स्ट आपने इसका ग्रुप बनाया 300 से लेकर 499 तक। तो ऐसे 9 मज़दूर है या 9 वर्कर्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी है, और 9 मज़दूरों की इतनी इनकम है। फिर 8, 8, 8, 3। अच्छा, अब स्टूडेंट आपने फ्रीक्वेंसीज तो काउंट कर ली। अब ये आपने स्टूडेंट जो लिखनी है वो टेबल के अंदर लिखनी है। अब टेबल कैसे बनाते हैं, मैं आपको एक न्यू फाइल में जाके बनाना सिखा देता हूँ टेबल। अक्सर स्टूडेंट्स एसटी के असाइनमेंट्स बनाते हैं, बड़ा इशू होता है। टेबल बनाने के लिए एमएस वर्ड में आप इंसर्ट के ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ टेबल पे जाएंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ देखें टेबल हमें कैसा चाहिए, एक मिनट ठहरे। हमें चाहिए जनाब 2 कॉलम चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। 7 रोज चाहिए हमें। तो ये कैसे हम बनाएंगे, यहाँ से जस्ट जाएंगे, 2 कॉलम्स बन गए और ये ले 7 रोज बन गए, ठीक है। इसको आप अपने तरीके के मुताबिक यहाँ वैल्यूज़ फिर पुट कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट ये मैंने आपको टेबल बनाने का तरीका सिखा दिया, आप इसकी हल्की फुल्की डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमने इनकी जो है
पहले क्वेश्चन का बी पार्ट हमारे पास है क्लास बाउंड्रीज मालूम करनी है। आपको यूट्यूब पे कोई भी इस तरह से नहीं सिखाएगा सारी चीज़ें बनाने। तो इंशाल्लाह मैं कंप्लीट वीडियो आपके लिए स्टूडेंट्स के लिए बनाता हूँ ताकि हर स्टूडेंट को आसानी हो। तो लोअर बाउंड्री स्टूडेंट हमें जो होगी उसका फार्मूला दिया गया है लोअर लिमिट, यानी 100 लिमिट है तो उसको माइनस कर देंगे 0.5 से। अपर बाउंड्री को जो हमने बाउंड्री क्लास बाउंड्री मालूम करने का फार्मूला वो ये है कि अपर लिमिट है हमारे पास 299, तो प्लस इसमें 0.5 ऐड कर देंगे। तो ये देखें 100 में से 0.5 माइनस किया तो हमारे पास 99.5 आया, और इसी तरह से 299.5 आया जब हमने अपर बाउंड्री मालूम की। तो इसको भी सेम एज इट इज़ आपने लिख लेना है। आगे लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे मालूम करते हैं स्टूडेंट्स। अब 100 से लेके 299 तक आपकी 12 फ्रीक्वेंसी है, तो इसकी जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो भी 12 होगी, ठीक है। अब 300 से 499 तक, तो इसकी जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो 21 होगी, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स आपने सेम टू सेम एज इट इज़ लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, जी 3 मार्क्स हैं, आपने इसको हल्के में नहीं लेना। इसका स्टीम एंड लीफ प्लॉट बनाना। अब स्टीम एंड लीफ प्लॉट क्या होता है, जैसे ये 1 और 2 है तो ये इसका स्टेम होगा, और ये 2 हमारे पास जो है वो इसका क्या है, लीफ है। अब देखें हमें यहाँ सर ने वैल्यूज़ दी हुई हैं, इनको पहले सर ने कहा असेंडिंग ऑर्डर में आपने कर लेना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में करके जो हमने स्टेम और उनके लीव्स बनाए हैं, 1 के जितने भी यहाँ वैल्यूज़ हैं उनका स्टेम जो बना है पहले का 1, फिर 2 हमारे पास बनी है, और फिर ये 5 है, और फिर 8 है, और फिर हमारे पास ये 1 पहले वाला इसके वाला वहाँ लिखा है, ठीक है। और फिर 4 हमने पहले से लिख लिया, 9, ठीक है। जब असेंडिंग ऑर्डर में आप इनको करेंगे जैसे ये है, ठीक है, 1 का देखें 1 2 4 5 8 और 9, ये हमारे पास इसके लीव्स बन गए 1 के। अब 2 के लीव कितने हमारे पास, यहाँ से देखें 2 4 5 7 9, ये लीव्स लिख लिए, ठीक है। पहले असेंडिंग ऑर्डर में आप इसको करेंगे तो सेम एज इट आप इसको लिख लें, ठीक है। ये की यहाँ दे दिया कि ये स्टेम है और ये उसका लीव है, ये जड़ा ये पत्ते हैं, ये समझ लें, ठीक है। अगर उस पेड में आपको सर्विस चाहिए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। इंशाल्लाह बहुत ही मुनासिब कीमत में आपको मैं असाइनमेंट बनाकर दे दूंगा, इंशाल्लाह आपके पूरे मार्क्स आएंगे। अच्छा, इसमें फॉलोइंग डाटा शोज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 25 स्टूडेंट। 10 से 20 स्टूडेंट जो हैं उनकी 3 फ्रीक्वेंसी है, 20 से 30 की 5, ये सारे हमें दिए हुए हैं। तो अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, इसका फार्मूला क्या है स्टूडेंट, एफ, ये फार्मूला है हमारे पास, ठीक है। टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास 25 है, तो जब हम इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करेंगे तो हम टोटल फ्रीक्वेंसी के साथ इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अब 10 to 20 में हमें फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई, 3, और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम जब इसके साथ डिवाइड करेंगे तो 0.12 आंसर आएगा। ये सारे इसी तरह से आपने मालूम करनी है और सेम एज इट इज़ लिख लेना, और फिर टोटल इसका बना देना है। तो टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितने हैं स्टूडेंट, 25, और उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या आई, 1.00 आई। अच्छा जी, अरिथमेटिक मीन नेक्स्ट हमने मालूम करना है, इसका फार्मूला क्या है स्टूडेंट। इसको आपने इक्वेशंस में कैसे लिखना है, ठीक है जी। मैं आपको इक्वेशंस लिखनी सिखा देता हूँ, बल्कि यहीं सिखा देते हैं। आपने इंसर्ट में जाना है और ये लिखा हुआ है इक्वेशन। अब आपको ये वाला सिंबल चाहिए, ठीक है। तो ये सारे सिंबल्स हमारे पास यहाँ मौजूद हैं, आपको जो भी चाहिए आप यहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ आपको नहीं मिलता तो आपने क्या करना है स्टूडेंट, इसी में जाएंगे हम इंसर्ट के ऑप्शन में, ये सिंबल्स हमारे पास पड़े, ठीक है, ये पड़ा हमारे पास, उसमें भी मिल जाता है थोड़ा सा ढूंढने से। और ई, एफ, और फिर एक्स, देखें सेम लिखा गया ना। अब इसको अवर कैसे करना है, ये भी हम इसको मैथ टाइप में देख लेते हैं, ठीक है। इनलाइन डिस्प्ले डिज़ाइन, ये इसकी फ्रैक्शन पहले से आपने बना लेनी है। ये देखें, ये मैं आपको बना के सिखा रहा हूँ। ये इसको मैं पहले वाले को रिमूव कर देता हूँ, थोड़ा सा जूम। तो ये हमारे पास है, इसको इक्वेशंस में जाएंगे और बल्कि सिंबल्स में जाएंगे तो इस पर ये हमने सिंबल लगा लिए, ठीक है। एफ एक्स लिखेंगे और यहाँ दोबारा से ये वाला सिंबल लगा के आपका ये मैथ इक्वेशन आपको लिखनी आ गई। अगर स्टूडेंट्स आपने ऐसे ही लिख दी तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब इसको मैं काट रहा हूँ यहाँ से। तो स्टूडेंट्स इसको अपने ध्यान से इक्वेशंस को लिखना है, ठीक है। पहले मिड पॉइंट मालूम करते हैं।
तो 10 से 20 के दरमियान जो हमारे पास स्टूडेंट मिड पॉइंट आ रहे हैं वो 15 है, ठीक है। और 5 के दरमियान जो आ रहे हैं वो 25 हैं, जैसे 9 के दरमियान 35 हैं, और 6 के दरमियान 45 है, और 2 के दरमियान 55 है, ठीक है। मिड पॉइंट एक्स, ये जब हम फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये आंसर्स हमारे पास आएंगे। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे एफ एक्स को, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 15 करेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास निकल आएगी। इनको आपने एफ की वैल्यू को एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। टोटल हमारे पास जो कैलकुलेट एफ एक्स निकला वो 865 निकला, ठीक है। अब फिर हमने इसका मीन मालूम करना है स्टूडेंट, तो ये भी मैंने इक्वेशन के अंदर लिखा हुआ है, आपने ऐसे नहीं लिखना, ठीक है। इसको जब मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 25 के साथ तो स्टूडेंट हमारे पास ये 34.6 आंसर आएगा। तो ये थी स्टूडेंट आज की असाइनमेंट जो मैंने आपको बनाकर दिखा दी है। अगर आपको ये पेड में असाइनमेंट बनवानी है तो आप मुझसे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मर्सीफुल एकेडमी का नंबर है। 100% क्या कहते हैं करेक्ट और फुल मार्क्स लेने वाला काम किया जाता है। तो आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैर।